मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो पहला क्वेश्चन के लिए लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। मैंने y मान लिया, मुझे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पता है, तभी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ही प्रिंसिपल वैल्यू निकलती है। तो y की जो वैल्यू होती थी वह -π/2 टू π/2, इसी रेंज में हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। इधर से हम लिख सकते हैं इसको साइन y इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की। और इस रेंज में निकलने के लिए मैंने बताया था ग्राफ, इसका मतलब ये होती है, ये क्वाड्रेंट टू ये होता है -π/2, ये होता है π/2। तो इसमें लिखेंगे तो हम मान लो -θ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे तो -π-θ लिखेंगे। जब भी हम इसका यूज करेंगे, जब हमको निगेटिव की बात आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट का, जैसे हम लोग कोस में आएगा, कोट में आएगा, सेक में आएगा, तो हम लोग π-θ लिखेंगे। और जब इस रेंज में आएगी या जैसे ओपन इंटरवल 10 में आती है तो -θ लिखेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान दे रखेंगे। तो हमारा जब इस रेंज में आएगी तो ये दोनों क्वाड्रेंट होती है फर्स्ट एंड फोर्थ, और जब मेरा कोस का आएगा तो ये दोनों होगा। तो उस समय मैं उसको लिखूंगा, निगेटिव के लिए इसमें ले जाएंगे। तो कहने का अर्थ हुआ ये साइन -π/6, इधर मेरा साइन y है, साइन छोड़ देंगे, y इक्वल टू -π/6। y माने थे मैंने इसका, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6। ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरीका से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और, क्वेश्चन नंबर 4। इसको पॉज करके जरूर लिख लिया करेंगे। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। इस केस में y बिलोंग्स करना चाहिए मेरा ओपन इंटरवल π/2 से π/2। यहाँ पर भी हम अगर लिखेंगे इसको tan y इक्वल टू -√3 किसका वैल्यू, tan π/3। इसमें भी हमारा कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, ये वाला ओपन इंटरवल होती है, ये पॉइंट रूट नहीं होती है, बाद बाकी ये। तो हमारा हो गया -π/2, ये हो गया मेरा π/2, ये अपना 0 डिग्री। तो फर्स्ट एंड फोर्थ तो निगेटिव हमारा इसमें होती है, तो इसको हम लिखेंगे, इस चीज़ को लिखेंगे tan -π/3। tan वैसे हम पढ़े हैं, tan का -θ होती है, तो इस हिसाब से हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो कहने का अर्थ हुआ, इधर हो गया मेरा tan y implies y इक्वल टू -π/3, hence required principal value of tan inverse -√3 इक्वल टू -π/3। ये मेरा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लेट y इक्वल टू
सेक इनवर्स 2/√3। इसमें एक्स वाई की वैल्यू जो होगा, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है सेक इनवर्स का, वो होती है 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। यहाँ से भी हम लोग लिख लेंगे सेक वाई इजकल टू 2/√3। अच्छा, 2/√3 सेक में किसका वैल्यू होती है? सेक π/6 का। सेक π/6 यहाँ निगेटिव नहीं है, चेंज करने की बात ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वैल्यू आएगी। इसका वैल्यू हमारा जब भी आता यहाँ पर ओपन ओवर इंटरवल और इसमें आती, तो कहने का मतलब निगेटिव होता तो इसमें आता, पॉजिटिव है तो इसी में रहेगा, तो कहने का मतलब डायरेक्ट ही रहेगा, ये वैल्यू इस रेंज में आ गई है। तो देयरफॉर y की वैल्यू π/6, हेंस required principal value of sec inverse 2/√3 इक्वल टू π/6। ये हो गया मेरा आंसर। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखते हैं 11। में हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 और प्लस का साइन इनवर्स -1/2। तो एक एक करके हम लोग निकाल के भी रख सकते हैं, रखेंगे ज़्यादा समझने के लिए, ज़्यादा बेटर होगी। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन हम इसको अलग अलग निकालेंगे, बेटर होगी। फिर बाद में हम लोग एग्जैक्ट निकाल लेंगे, पहले समझने का प्रयास करेंगे। लेट x इक्वल टू tan इनवर्स 1। यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वह -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, यानी tan x इक्वल टू 1 इक्वल टू tan π/4 इस रेंज में आ रही है, इम्प्लाइज x की वैल्यू π/4। एंड लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। यहाँ पर y की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, तो कोस y इक्वल टू हो जाएगा -1/2। -1/2 किसकी वैल्यू है? 1/2 वैल्यू हो जाएगा मेरा कोस π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव, तो इसमें थर्ड में इसमें लिखेंगे, ये रेंज मेरा हो जाएगा। उसमें निगेटिव के लिए मैंने क्या बताया, सेकेंड में कैसे लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, तो कोस पाई माइनस थीटा यही रहेगी π/3, यानी कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होती है, यानी कोस के लिए हमारा जो रेंज होती है वह ये होती है। तो इसमें हम लोग पाई माइनस थीटा लिखते हैं। ये हो जाएगा मेरा कोस 2π/3, कैंसिल करेंगे, इम्प्लाइज कोस y, इम्प्लाइज y इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2π/3। ऑल्सो इसको हम z मान लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2, और यहाँ z बिलोंग्स कर जाएगा -π/2 से π/2, इम्प्लाइज साइन z की वैल्यू हो जाएगी -1/2 साइन में किसकी वैल्यू, तो साइन π/6 की। निगेटिव है रेंज आएगी फोर्थ में, यानी माइनस थीटा,
यानी साइन -π/6 और इम्प्लाइज यहाँ लिख देंगे साइन जेड, इम्प्लाइज जेड की वैल्यू -π/6 आएगी वैल्यू। देयरफॉर हमें निकालनी थी tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू ये x, y और z। x की वैल्यू आई है π/4, y की वैल्यू आई है 2π/3 और z की वैल्यू आई है -π/6। फाइनली इसका एलसीएम 12, 3π + 3 4 जा यानी 8π और -6 2 जा 2π। तो ये हो गया 11 - 2 9π/12, ये हो गया 3π/4 मेरा आंसर। नेक्स्ट इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 12। हमको वैल्यू फाइंड करनी है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर भी हम लोग लेट x = कोस इनवर्स 1/2 और यहाँ पर कोस इनवर्स है तो x बिलोंग्स करेगा 0 से पाई, इम्प्लाइज कोस x = 1/2, ये हो गया कोस π/3, इम्प्लाइज x = π/3 एंड इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको हम लोग y मान लेते हैं। लेट y = साइन इनवर्स 1/2 इम्प्लाइज यहाँ जो y बिलोंग्स कर जाएगी -π/2 से π/2, तो यहाँ से साइन y = हो जाएगा 1/2 यानी साइन 1/2 वैल्यू हो जाएगी π/6 की, इम्प्लाइज y = π/6। देयरफॉर कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 = x प्लस 2y इक्वल टू x के बदले में वैल्यू लिखेंगे π/3 प्लस 2 × π/6, ये भी 3 यानी π/3 2π/3, ये हो जाएगा मेरा आंसर। दैट्स ऑल। और जो भी रेस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बनाने का प्रयास करेंगे, डॉट होगी बताएंगे।